जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आप इस क्लास को जब देखें तो आपके लिए अरे भाई आपका क्लास चल रहा था परसेंटेज का। तो बीच में हुआ क्या, कुछ घटना हो गया, इसके लिए अब क्लास आपका रुक गया है। ठीक है, क्लास आपका अब से कंटिन्यू रहेगा। अरे भाई आपका क्लास परसेंटेज का 2 से 3 क्लास ही हुआ था और क्लास आपका रुक गया था, लेकिन आज से क्लास आपका कंटिन्यू रहेगा, वो भी लाइव। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो हम करते हैं सवाल। आपका 34 से या 35 सवाल हुआ है। ठीक है, 34 या 35 सवाल हुआ है और हम शुरू करेंगे इससे आगे सवाल कर। ओके मेरे भाई, आ जाओ, सवाल शुरू कर। सवाल पहला करोगे आप? चलो मेरे भाई, ये सवाल आपका पहला ये है कि एक वस्तु की कीमत में 20% कम करने पर इसका बिक्री जो है वो बढ़ जाता है। यदि राजस्व की प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो बताओ मान क्या होगा। आपको निकालना है किसका, बिक्री का मान निकालना है मेरे भाई। समझ, जब कीमत बढ़ता है, आप जानते हैं कि रिवेन्यू क्या होता है। रिवेन्यू होता है प्राइस गुना में सेल। आपके पास जो इनकम होगा, जो आपके पास पैसा आएगा, वो कहाँ से आएगा? जब किसी सामान का प्राइस में जितना सामान बिका है तो उसको आप गुना करोगे, वो दोनों क्या देगा आपको, रिवेन्यू आपको देगा, वो इनकम। आपको यहाँ पे रिवेन्यू दिया है, प्राइस दिया है, आपको सेल्स निकालना। अगर आपको सेल्स निकालना है, क्या करना पड़ेगा आपको, आपको रिवेन्यू में भाग देना पड़ेगा प्राइस से, तब आपका सेल्स आएगा। और ये सब करना कहाँ है आपको, अनुपात में। आप देखो सवाल में पहले बोला है कि प्राइस जो है वो 20% कमी होगा, ये तो आपका नीचे रहेगा, रेवेन्यू आपका ऊपर रहेगा। आप ध्यान दो, रेवेन्यू रेवेन्यू क्या बोला गया है, 25% बढ़ जाएगा। 25 का मतलब होता है, 25 का मतलब होता है 1/4। यानी कि अगर 4 है तो एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 4 से ये 5 हो जाएगा। प्राइस क्या होगा, प्राइस बोला है कि 20 का कमी हो जाएगा, 25 का मतलब होता है 1/5। यानी कि अगर पहले 5 है तो अब एक का कमी होगा, कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा ये 4। इन सभी चीजों को आपको लिखना नहीं है, ये ऐसे ध्यान रखना। अब आप देखो, आपको निकालना क्या है, सेल्स निकाल, सेल्स निकाल। आप जानते हैं कि सेल्स क्या करता है, रेवेन्यू को भाग देना पड़ता है प्राइस से तो सेल्स निकालता है। लेकिन यहाँ जो आपको भाग देना है वो देना है रेशियो में भाग। कहानी रेशियो का बहुत ही अलग होता है। रेशियो में अगर भाग देना है आपको, ये गुना करना पड़ता है ऐसे। अगर गुना करना है आपको तो इससे ये गुना कर दो, लेकिन अगर भाग देना है तो फिर भाग दोगे आप कोना कोना। गुणा करोगे 4 से 4 में 16, गुणा करोगे 5 से 5 में 25। तो सेल्स क्या होगा, सेल्स आपका बढ़ गया, 16 से 25 हो गया है। पूछा है बताओ कितना बढ़ा है परसेंटेज में, आपको निकालना है परसेंटेज। 16 से 25 हुआ है, 9 बढ़ा है, कितना पर, 16 पर। निकालना परसेंटेज में है, गुना में 100 और साइन क्या होगा, परसेंट का। 4 से काट लो 4 बार में, 4 से काट लो 25 बार में, गुना करोगे 25 गुना 9 कितना हो जाएगा, 225। 225 बटे में आपका 4 रहेगा, दे दो, 4 पंचे 20, बच जाएगा 2 5, 4 24, 56 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। आप एक बार ऑप्शन देखो, जिस ऑप्शन में 56 रहेगा वही इसका ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए में 56 है, बी में 53, बाकी वो किसी में नहीं है, तो आपका हो जाएगा ए नंबर 56। अगर ऑप्शन में 2 ऑप्शन में फंस जाते तो फिर आपको पूरा पूरी भाग देना पड़ता। लेकिन अगर आप नहीं फंसे हैं तो फिर आप क्या करो, आप चुपचाप 56 देखो और आंसर टिक कर दो ए नंबर, इसके आगे नहीं कर। ओके मेरे भाई, कितना होगा, 56.25%। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। टाइम ही तो है, मैंने उसी को बचाना है, टाइम बच जाएगा। तो ये सवाल करते हैं,
सवाल ये है कि राम अपनी आय का 50% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, उसका खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है, तो बताओ उसका बचत में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। सवाल यहाँ शुरू होता है आपका इनकम वाला। इनकम होता क्या है? इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। आय क्या होगा आपका? आय होता है खर्च और प्लस में बचत। यानी कि आप जो कमाओगे उसमें कुछ खर्चा भी करोगे, कुछ बचाओगे। सिंपल सा है, आय क्या होता है? खर्च प्लस में बचत। इनकम ई बराबर एस प्लस। ठीक है, याद नहीं रखना है, बस ध्यान रखना है कि भाई खर्चा क्या होता है, आय क्या होता है, खर्चा प्लस में बचत। बस इसी को ध्यान रखना है। सवाल अब यहाँ से आपका बनना शुरू। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर और प्लस में सेविंग, ये कहानी है। सवाल क्या कह रहा है कि राम अपनी आय का 50% खर्च करता है। एक आदमी चाहे वो जितना भी कमाए वो अपने आप में कमाता है 100%। ठीक है, अगर कोई कमाता है 10,000 वो भी 100% है, कोई कमाता है 10 लाख वो भी अपने आप में 100%। तो मान लो जो इनकम है वो कितना है? 100। अगर 100 में से 50 आप खर्चा करोगे तो कितना बचा लोगे आप? 50। यही तो बचाओगे। अगर आप 100 रुपया कमाते हो, आपने खर्चा किया 50 रुपया, कितना बचाओगे आप? 50 रुपया। 50 50। सवाल आगे बोला गया है कि यदि उसके आय में 10% की वृद्धि होती है। 100 रुपया कमाते हो, 10 का वृद्धि करोगे, 100 का 10 10 ही होता है, तो 10 का वृद्धि करो, 10 रुपया का वृद्धि। सवाल ये कह रहा है कि जब उसका इनकम बढ़ा, उसका खर्चा भी बढ़ गया। कितना? 10%। पहले उसका 50 था, बढ़ा है 10%। 50 का 10% कितना होता है? 5। 50 का 10% कितना होता है? 5। 50 रुपया पहले था, अब 5 रुपया बढ़ जाएगा। ध्यान देना, 10 रुपया आपका इनकम बढ़ा है, आपने खर्चा बढ़ा दिया 5 रुपया। 10 रुपया आपका इनकम बढ़ा, 5 रुपया आपने खर्चा कर दिया, बचा जो 5 रुपया वो आपका जाएगा सेविंग में। तो सेविंग में कितना बढ़ा? सेविंग में आपका 5 रुपया बढ़ा। सवाल यही बोला है कि बताओ कितना परसेंट वृद्धि हुआ है सेविंग में। आपको निकालना है सेविंग परसेंटेज। 50 रुपया पहले था, 5 रुपया बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 10%। आप सोच सकते हो कि जब यहाँ हुआ 10%, यहाँ भी कितना होगा? 10% ही होगा ना। कितना बढ़ा है? 10%। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 10%। कौन सा? सी नंबर होगा आपका 10। चलिए सवाल करते हैं। सवाल ये है कि रमेश की मासिक आय जो है वो 16,500 रुपया था। आय इनकम में अलग अलग तरीका से बहुत सारा सवाल आपका बनता है। सवाल ये है कि रमेश की मासिक आय जो है वो 16,500 रुपया है और उसका मासिक खर्च जो है वो 10,500 रुपया था। अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 19% की वृद्धि होती है। बताओ उसका बचत में कितना परसेंट का वृद्धि होती है। सवाल बहुत ही उटपटांग है, क्योंकि जो बढ़ाना आपकी परसेंटेज वो बढ़ेगा बहुत ही उटपटांग। ठीक है, पर सवाल अगर ऐसा है तो करना पड़ेगा। ओके मेरे भाई, चलिए। रमेश की मासिक कितना है? 16,500। इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। 16,500 रुपया वो कमाता है, कितना खर्चा करता है? 10,500। कितना बचा लेगा वो? 6,000। ठीक है, 16,500 रुपया कमाता है, खर्चा करता है 10,500 रुपया, कितना बच जाएगा उसके पास? 6,000। सवाल क्या बोला गया है? उसका आय में हुआ है वृद्धि, कितना परसेंट का? 25%। इसका 25% बढ़ाओ, ऑप्शन कुछ नहीं है, करना पड़ेगा।
16,500 का 25% अगर बढ़ाओगे, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब गुना कीजिए। कैसे करना है देखो, पहले गुना करो आप 165 है ना, पहले गुना करो आप 160 से 25। तो 25 गुना 16 कितना होता है, 400। 160 था तो एक जीरो और बैठेगा, प्लस इस 5 गुना करो अलग से, कितना होगा, 25 गुना 5 125। इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 4125। ये गुना करने का थोड़ा सा सिंपल तरीका है। ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो फिर आप बच्चों की तरह गुना कर सकते हो। 165 गुना में 25, तो 4-5 मिनट टाइम लगेगा। 1 घंटा समय होता है, कोई बात नहीं है, तो 4 घंटा में से जो आपका सिलेबस पूरा हो जाए। ठीक है, वैसा नहीं करना होता है मेरे भाई। टाइम जो आपका बचेगा वो यहाँ बचेगा। अगर इसको आप सोच कर देखो एक बार, कि अगर आप 165 गुना 25 करने में ले लिया 1 मिनट का समय, आपके पास 20 से 25 सेकंड ही होता है सवाल सॉल्व करने के लिए, और आपने गुना में ले लिया 1 मिनट का। कहानी कैसे बनाओ। ओके, तो ऐसे करना है गुना तोड़ तोड़ के। कितना हो गया ये, 4125। फिर सवाल कहता है आपसे कि कितना बढ़ाना है आपको खर्चा, ये बढ़ाना है आपको 19%। आपको निकालना पड़ेगा कि भाई 105 का 19% जो है वो कितना होता है। आप कहोगे पहले गुना कर लो, आप 105 है ना, पहले गुना करो 19 से 100 में, तो 1900 होगा। फिर गुना करो आप 19 से 5, तो 95 होगा। कितना आ जाएगा, 1995। 1905। आपने 2 गुना किया, कोई जल्दबाजी गुना कर, तो कितना समय बचेगा। आ जाइए सवाल आप दीजिए। 4125 रुपया आपका इनकम बढ़ा है, इसमें से आपने कितना खर्चा कर दिया है, 1995 रुपया। बाकी जो पैसा बचा है वो कहाँ जाएगा, आपका सेविंग में। हो जाएगा आपका सेविंग में। घटा दो, कितना बचेगा, जीरो बच जाएगा। 12 में से 9 गया तो 3 बच जाएगा आपका। ये जाएगा तो आपका 10 में से 9 गया तो 1, और ये आपका 3 में से 2 गया तो 2100, 2130। ठीक है, 5 में से गया 5 तो जीरो, 12 में से गया 9 तो 3, 10 में से गया 9 तो 1, 3 में से गया 1 तो 2। ठीक है, कितना बढ़ गया, 2130 रुपया। आपको निकालना यही है, बताओ सेविंग परसेंटेज क्या होगा। 2130 रुपया बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, इस पे बढ़ा है, गुना में 100, साइन क्या हो, परसेंटेज का। इससे ये काट लो, इससे ये काट लो, अब आप भाग दे दो। 6 से जाएगा 6 तिया 18, 3 3 तो 33, 6 पंचे 30, 35.35, 6 पंचे 30, कितना आएगा, 35.5%। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा 35.5, ए नंबर 35.5%। ओके मेरे, आ जाओ सवाल करते हैं अगला। करोगे, ये देखो सवाल ये है कि लक्की अपनी आय का 85% खर्च करता है। अभी आपको इनकम का सवाल कम से कम करेंगे 10 सवाल। इनकम का सवाल बहुत सारा टाइप बनता है और अलग अलग टाइप बनता है। ठीक है, अगर आप 2-4 कर लिए तो सवाल समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सवाल ये है कि लक्की अपनी आय का 85% खर्च करता है। यदि उसके खर्च में X% की वृद्धि होती है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, और आय में वृद्धि होता है 28% का, तो बताओ एक्स का मान क्या है। आपको निकालना है एक्स का मान। इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेव। अगर आप 100 कमा रहे हो तो कितना खर्चा कर रहे हो, 85, तो आप कितना बचा लोगे,
आप कहोगे कि हम 15 जो है बचाएंगे, है ना। 100 रुपया कमा रहे हैं और 50 से खर्चा कर रहे हैं, कितना बचा लेंगे? 15 रुपया। सवाल आप नीचे आओ, आय में कितना वृद्धि हुआ है? 28% का। अगर आप 100 का निकालोगे 28%, 28 ही होगा। उसके बाद आपको दिया है सेविंग, जो नहीं दिया उसको भूल जाओ, आप जो दिया है उस पर ध्यान। आपको दिया है सेविंग, भाई सेविंग में जो है वृद्धि हुआ है कितना का? तो वृद्धि हुआ है 60%। आप निकालो कि 15 का 60% कितना होता है? 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार, 2 से 3 बार, कितना आएगा? 3 3 9, यानी कि 28 रुपये का वृद्धि हुआ तो आपने 9 रुपया खर्चा में बढ़ा दिया। 28 रुपया का वृद्धि हुआ तो आपने 9 रुपया का सेविंग कर लिया। वृद्धि हुआ था आपका आय में 28 रुपया का, आपने 9 रुपया ही सेविंग किया है। बाकी जो पैसा बचा है वो पैसा कहाँ गया? आपका खर्चा में। कितना पैसा बचा है आपका? 19 रुपया जो है वो कहाँ चला गया? आपका खर्चा। आपको निकालना है इसी का परसेंटेज, बताओ क्या होगा। आपको निकालना है खर्चा परसेंटेज। 19 रुपया बढ़ा है आपको, कितना पर? 85 पर। निकालना परसेंटेज में है, गुना 100 और साइन परसेंटेज का। 5 से काट लो आप 17 बार में, 5 से काट लो ये 5 से 20 बार, 19 दूना 38, 380 बटे में 7 भाग दोगे। 7 जाएगा 2 बार में, 34 बचेगा 40, तो 2 बार में 22 पॉइंट कुछ इसका आंसर आएगा। कौन सा आंसर है? आंसर इसमें नहीं है। चलो मेरे भाई 22 के आसपास इसका आंसर होगा, ठीक है। आंसर नहीं है तो कोई बात नहीं है, तरीका बस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग में गलती हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ओके मेरे भाई, आ जाइए सवाल करते हैं। सवाल ये है कि एक व्यक्ति की मासिक आय जो है वो 40,000 रुपया था। वह अपनी आय का 25% बचाता था। यदि उसकी आय में 15%, सॉरी, इसकी यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, उसका खर्च में जो है वो 20% की वृद्धि होती है, तो बताओ उसका बचत में क्या परिवर्तन हुआ है? ये सवाल है। आप देखो ये जो आपको दिया है ना 40,000, सवाल इसी पर सर है, ठीक है, समझना मेरी बात को। ये जो आपका दिया है 40,000, इसी का परसेंटेज में सब कुछ निकाल के सवाल में दिया है। तो जब इसका परसेंटेज आप निकालोगे और रेशियो में मान लोगे, कट करके आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका दिया है 40,000, इसको आप ऊपर ही छोड़ो, इसको कुछ नहीं करना है, आप परसेंटेज से ही कर। इनकम बराबर, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर और प्लस में सेव। हमने क्या किया आपको कि जो आपको दिया गया है इसमें वो है 40,000, ठीक है। और वो आपको दिया गया है कि इसी पर सब दिया गया है परसेंटेज, तो उसी का जब आप परसेंटेज में कुछ कुछ भाग निकालोगे तो वो रेशियो मान उसका इक्वल दे देगा आपको, ठीक है। तो आप क्या करो कि इसको ऊपर छोड़ दो, सवाल कर लो सॉल्व परसेंटेज से। अगर आप 100 कमाओगे, कितना खर्चा करोगे आप खर्चा कर रहे हो, सॉरी, आप बचा रहे हो 25%। 100 रुपया में अगर बचाते हो 25%, कितना खर्चा करोगे? 75। ओके मेरे भाई, भैया सवाल कहा है कि अगर इसमें वृद्धि हो जाए 15, तो 100 का 15 तो 15 ही होता है ना। 100 रुपया में वृद्धि हुआ 15 रुपया, जब उसका आय में वृद्धि हुआ उसने क्या किया? उसने अपना खर्चा में भी वृद्धि कर दिया, कितना का? 20% का। आपको निकालना है
इनकम कितना का 20%, आपको निकालना है खर्चा का 20%। 75 का 20% कितना होता है? 20×5 100, 5 से 15। आपका इनकम में 15 रुपया का वृद्धि हुआ, आपने खर्चा भी बढ़ा दिया 15 रुपया। कितना बढ़ा दिया? 15 रुपया बढ़ा दिया। इनकम में वृद्धि हुआ 15 रुपया का, आपने खर्चा बढ़ा दिया 15 रुपया का, आपके पास कितना बचा? 0 रुपया। कितना बचा? 0 रुपया। पूछा यही है, बताओ क्या हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है? तो आपका 0% बचत में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि आपने कुछ भी बचत नहीं की। आपका इनकम 15 रुपया ही बढ़ा था और आपने खर्चा ही 15 रुपया ही बढ़ा दिया, तो अब आप क्या सेविंग कर पाओगे? कुछ बचेगा आपके पास? क्या करोगे आप? 0% परिवर्तन। यही इसका आंसर। सवाल करते हैं यार। सवाल ये है आपका कि एक, यदि चेतन की वर्तमान, क्या नाम है उसका? चेतन। ये चेतन की वर्तमान आय 40,000 रुपया है, और इसमें इसमें प्रतिशत 1% की वृद्धि होती है, तो आज से 2 वर्ष के बाद इसकी आय कितनी होगी? ये सवाल। अच्छा सवाल है। 2 वर्ष बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 1%। अरे भाई, एक का मतलब होता है 1/100, यही तो होता है ना। तो अगर आज इसका 100 है, तो कितना होगा बढ़ के? एक बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 101। और ये काम इसका 2 बार हुआ है, ये काम इसका 2 बार हुआ है। एक साल बढ़ा है, फिर बढ़ा है दूसरा साल, तो दोनों पे आप स्क्वायर कर दो। 2 साल बढ़ा था, कर दो 2 पर स्क्वायर, सेम ही बढ़ना है। इसका तो हो जाएगा आपका 10, और इसका क्या होगा? 101 का स्क्वायर होता है 102, 01। आप स्क्वायर निकालना सीख लो। ये मेरे आ जाओ। आपको आज का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? 40,000। 10,000 का गुना कितना होगा? 4 गुना होगा 40,000, तो ये भी होगा 4 गुना। रेशियो सेम बढ़ता है, तो ये कितना हो जाएगा? 4, 0, 4 दूना 8, 0 और 4। 40, 8, 80, 4। 40, 80, 4, कौन सा आंसर हो जाएगा? डी नंबर, 40, 80, 4। ये इसका आंसर होगा। इससे आसान सवाल नहीं बना। इसमें जो समस्या होगा वो आपको यहाँ हो सकता है, क्योंकि आपको अगर 101 का स्क्वायर निकालना नहीं आता है, तो समस्या आपका यहाँ हो सकता है, बाकी बात कहीं कोई समस्या नहीं। ओके मेरे भाई, बाकी बात आपको कोई समस्या कहीं पर नहीं। चलो मेरे भाई, आप ये सीख लो कि 101 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। पहले आप करो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो एक ही होगा ना, लेकिन आपको 2 अंक लेना है। आपको लेना है 2 अंक। आपने जिसका स्क्वायर किया उसका 2 अंक लेना है। ठीक है, ध्यान देना। 1 का स्क्वायर किया तो आपका कितना हो गया? 1, लेकिन आपको लेना है 2, तो क्या होगा? 0, 1। यहाँ पे लाइन खींच, ड्रॉ कर दो। 101, ये 100 के आसपास है ना, ये 100 से कितना अधिक है? 1 अधिक है, तो आप 101 में एक और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 102। आप सबको लिख दो, 102, 01। आ गया? तरीका यही। तरीका बहुत सारा हो सकता है, मेरे पास ये तरीका है सिखाने का। आप और कुछ आता है आपको वो करके दिए, बस आपको स्क्वायर निकालना सीखना है। कहानी सिंपल सा, जैसे होता है वैसे करो, बस सीखना है स्क्वायर निकालना। सवाल करते हैं। सवाल अगला क्या है आपको?
यही सवाल था, यही सवाल। सवाल है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5%, कितना परसेंट है, 12.5%। एक व्यक्ति जो है वो अपने वेतन का 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है और शेष वेतन का 30% रखकर किराए पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास बचता है 2940 रुपया। पूछा है बताओ उसका वेतन क्या है, उसका इनकम क्या है। चलो करके देखते हैं। आप मानो कि जो उसका इनकम होगा वो x रुपया होगा। इनकम पता नहीं, आप मान लो उसका इनकम कितना है, x रुपया। आपको दिया गया है 12.5%। 12.5 का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/8। कितना होता है, 1/8। अब यहाँ आप समझ, नीचे हमेशा होता है टोटल मान। तो आप मानो कि अगर टोटल है 8 और 8 रुपया में से हमने खर्चा किया 1 रुपया, मेरे पास कितना बचा, 7 रुपया। आपको ध्यान देना है शेष पे, कितना बचा, 7/8। शेष पे ध्यान क्यों देना है, क्योंकि सवाल में आपको अंत में जो दिया गया है वो ये कहा गया है कि शेष उसके पास बचा हुआ है 2940 रुपया। इसने शेष बोला है तो आप ध्यान कहाँ दो, शेष पर। वही 8 रुपया है, 1 रुपया खर्चा हुआ, कितना बचेगा मेरे पास, 7 रुपया। तो 7/8। आगे देखो, आय खर्चा किया आपने 30% घर के किराए पर। समझना मेरे भाई, अगर आप खर्चा किए हो 30% किराए पे ओके, तो टोटल पैसा जो आपके पास बचा था वो था 100%। तो हमने कितना खर्चा कर दिया, आपने 30%। कितना बचा आपके पास, 70%। ये पैसा आपके पास बच गया। और आपके पास बचा कितना है, 2940 रुपया। ये पैसा आपका बचा हुआ है। परसेंटेज का एक साइड, एक्चुअल का मान एक साइड। यहाँ से आपका एक्स का मान निकल जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। काट दोगे इसको, 7 से काटोगे आप तो 7 चौका 28, बचता है 1 4, 7 दूना 14। इससे ये कट जाएगा। 7 से काट दो 42 को 6 बार, गुना हो जाएगा 8 का 48 और डबल जीरो। कितना आ गया उसका इनकम, 4800 रुपया उसका इनकम आ गया। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा आपका, 4800 रुपया। सवाल करते हैं। सवाल ये है आपका, भुवनेश अपने वेतन का 75% जो है वो खर्च करता है। कि भुवनेश अपने वेतन का 75% जो है वो खर्च करता है तथा शेष राशि का बचत करता है। उसका वेतन 20% बढ़ गया तो उसने अपने खर्च को भी 10% बढ़ा दिया। बताओ उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये सवाल कहा गया है। चलो भाई, वेतन, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर और प्लस में सेविंग, ये तो होता है। 75% वो खर्च करता है। कितना रुपया वो खर्च किया, कितना बचाएगा, 75 खर्च किया, 25 बचाएगा और वो 100 कमाएगा। हाँ सिंपल सा है, ये 100 रुपया कमाता है, 75 खर्च करता है तो 25 बचाएगा। आगे है कि शेष राशि का बचत करता है। उसका वेतन में हुआ वृद्धि कितना का, 20% का। अगर 100 का बढ़ाओगे आप 20%, तो 20 ही बढ़ाओगे ना, 20 रुपया ही होता है। ये कितना बढ़ा दिया आपने, 20 आपने बढ़ा दिया, 100 का 20, 20 आपने बढ़ा। आगे बोला कि जब उसका इनकम बढ़ा तो उसका खर्च बढ़ गया 10%। 75 रुपया था, आपने बढ़ा दिया 10%। आप निकालो कि 75 का 10% कितना हो, आपका हो गया 7.5। 20 रुपया कितना बढ़ा दिया आपने, 7.5। आपका इनकम तो बढ़ा था 20 रुपया,
आपने कितना बढ़ाया? 7.5 रुपया। बाकी जो पैसा है वो कहाँ गया होगा? आपका सेविंग में। 20 में घटाओगे 7.5, कितना बचेगा? 12.5। ये रुपया आपने सेविंग में चला गया। आपसे पूछा सवाल में है कि बताओ कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है? 25 रुपया है। 12.5 का वृद्धि हुआ है, इसका आधा है। ये 50% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 50%। ये सोचने वाली बात है भाई। 25 रुपया है, 12.5 रुपया बढ़ा है। कितना? इसका आधा है ना। कितना बढ़ा होगा ये? 25%। 50% बढ़ा होगा। नहीं कर पाओगे आप तो आप ये कर लो। इस 12.5 जो है वो बढ़ा है। किस पर बढ़ा है? 25 पर बढ़ा है। गुना में 100 और साइन क्या होगा? परसेंटेज का। 25 से काटोगे 100 को 4 बार, गुना करोगे कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 50%। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो आप सोच सकते हो 25 है, 12.5 है, तो इसका आधा है। कितना बड़ा है? 50%। कुछ चीजें करने वाला होता है, कुछ आपका सोचने वाला भी होता है। भाई इतना ही सोचना। हर सवाल नहीं करना है, कुछ सोच करके भी मार देना उसको आंसर। फिर मेरे भाई अच्छा, सवाल ये है, यदि रीता के वेतन में पहले वर्ष में 5% और अगले वर्ष में 2% की वृद्धि होती है, तो बताओ 2 वर्ष के बाद उसके वेतन में निवल परसेंटेज जो है वो कितना होगा? ये आपसे पूछा, ठीक है। चलो, वृद्धि हुआ है, वृद्धि हुआ है। अब आंसर में पूछा गया है परसेंटेज। परसेंटेज में दिया है, पूछा परसेंटेज में है। सबसे बेस्ट क्या यहाँ पर है? सक्सेसिव। भाई 5% का वृद्धि हुआ है पहला वर्ष, अगला वर्ष से वृद्धि हुआ है 2% का। तो 5 गुना में 2 बटे में कितना हो सकता? 5 और 2 7, प्लस में 10 यानी कि 0.1, कितना हो जाएगा? 7.1%। इससे और बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप इसको रेशियो में करोगे तो सवाल लंबा होगा, ठीक है। आप सवाल करोगे रेशियो में, आंसर वहां से भी आएगा, पर इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। सक्सेसिव बहुत ही शॉर्ट तरीका होता है। वो कब? जब आपको परसेंटेज दिया रहे और परसेंटेज ही पूछे, तब लगाना आप सक्सेस। नहीं तो आप नहीं लगा। और हर चीज कहाँ लगाना होता है इसका भी ध्यान देना पड़ता है भाई, कहाँ किस चीज को लगाना। ओके मेरे भाई, सवाल ये है कि एक व्यक्ति की मासिक आय जो है वो 27,000 रुपया था। उसका मासिक खर्च कितना था? 18,000 रुपया, ठीक है। यहाँ क्या लिखा गया है? 1800 रुपया। आप सोचो कि कोई आदमी कमाता है 27,000 रुपया, तो वो कैसे खर्च करेगा 1800 रुपया? उतना में चल जाएगा आज के जमाने में? यार कितना है वो? 18,000। अगर अगले वर्ष उसकी आय में 28% की वृद्धि होता है, उसका खर्च में कितना वृद्धि होता है? 14% का। पूछा है बताओ उसका बचत में कितना परसेंट की वृद्धि होगा? ये आपको अभी हम वो बताए थे आपको कि इनकम पर आपको कराएंगे हम 10 से 15 सवाल। ठीक है? सवाल क्या है कि इनकम जो है वो होता है उसको कितना? 27,000। 18,000 रुपया वो खर्चा कर, कितना बचा लेगा वो? 9,000। ये तो बात सिंपल सा है। कोई आदमी अगर कमा रहा है 27,000, खर्चा करता है, कितना बचाएगा? 9,000 रुपया बचा लेगा। सवाल में क्या बोला कि उसकी आय में हुआ है वृद्धि कितना का? 28% का। आपको निकालना पड़ेगा 27,000 का 28% निकालना होगा। इससे ये काट, आप 27 गुना 28 करने का दो तरीका है। एक तरीका मेरा वाला कि अगर ये 27 होता तो 729 होता।
लेकिन एक बार ज्यादा है तो एक बार 27 और जोड़ देंगे हम। कितना हो जाएगा? 9 7 16 4 1 5 और 7, कितना हो जाएगा? 756 पर जीरो। कितना बढ़ गया ये बढ़ गया 7560 रुपया। ये तरीका मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट। ओके, दूसरा तरीका कौन सा है गरीबों वाला, कि पूरा पूरी गुणा करो, वैसा करना नहीं। सोच कर रखना कि अगर ये 27 है और ये भी 27 होता, कितना होता? 729। और ऐसा है नहीं, ऐसा है, ये 28 है। तो पहले गुना किए हम 27 से 27, 729। ये एक बार अधिक था तो हमने इसको एक बार अधिक लिख दिया, जोड़ दिया, कितना हो गया? 756। इस पर एक जीरो बचा हुआ है, उसको हमने ऐड कर दिया, कितना आ गया? 7560 रुपया पड़ गया। ऐसे करना है आपको। अब आपका खर्चा बढ़ा है कितना? 14%। आपको निकालना है 18,000 का 14%। इससे ही संख्या छोटा है तो गुणा कर। 18 कितना होता है? 72 का 2, बाकी में 7, 18 कितना हो जाएगा? 25। जीरो कितना बढ़ गया? 2520 रुपया जो है आपका बढ़ गया है। यही तो बढ़ा है। चलो मेरे भाई, आपका पैसा में, आपका इनकम में वृद्धि हुआ था 7560 रुपया का। आपने खर्चा किया है 2520 रुपया। बाकी जो पैसा बचा है वो कहाँ जाएगा आपका? हो जाएगा आपका सेविंग। कितना पैसा बचा हुआ है घटा दो, 0 4 0 और 5। ये पैसा आपका जो है वो बढ़ गया है। कितना? 50 40, 5,040 रुपये जो आपका वृद्धि हुआ है। सवाल पूछा है, बताओ कितना परसेंट का वृद्धि आपको निकालना है? परसेंटेज, सेविंग परसेंटेज। 50 40 कितना से बड़ा है? 9,000 से बड़ा है। गुना में 100 और साइन क्या होगा? परसेंटेज का। इससे ये काट लो, इससे ये काट लो, 9 से भाग दोगे तो 9 पचे 45, बचता है यहाँ पर 5 और 4 तो 54 होगा, 9 छक 54, कितना है? 56%। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर होगा, 56%। सवाल करते हैं। ओके मेरे भाई, कितना इसका आंसर होगा? 56%। ये नंबर हो गया। सवाल करना है। सवाल ये है कि एक्स की आय वाई की आय से 42% अधिक है और जेड की आय एक्स और वाई की आय के योग से 45% कम है। बताओ जेड की आय एक्स की आय से कितने परसेंट कम है? सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, उटपटांग इसका डाटा है। सवाल का तीन चीज दिया है, एक्स वाई, ठीक है, डाटा उटपटांग है, सवाल करना पड़ेगा। एक्स की आय वाई की आय से 42% अधिक। अगर ये 100 है तो ये आपका 142 होगा। अब सवाल कहता है कि जेड का मान जो है वो एक्स प्लस वाई से 45% कम है, तो आप पहले निकालो इन दोनों का 45%, कितना होगा? 242 का 45%। पहले तो आप यहाँ से इसका मान निकालो, तब इसका कुछ हो सकता है। 242 का 45%, पहले आप इसका मान निकालो। तो गुना, चुपचाप गुना कर दो, क्योंकि अगर आपने काट कूट किया तो समस्या हो जाए, गुना कर दो। ये है 45 में 2 कितना होगा? 90 का जीरो, बाकी में 9, गुना 4 होता है 180, तो 9, 189 का 9, बाकी में 18, 90 से कितना हो जाएगा? 108, नीचे है डबल जीरो, कितना आ जाएगा? 108.9। कितना है मेरे भाई? 108. सवाल ये कह रहा है कि इन दोनों को योग से 45% कम है। इसका मतलब है
कि इन दोनों का योग कितना है 242। कितना है 242। 242 से 108.9 रुपया जो है वो कम है। ये पैसा क्या है, ये पैसा आपका कम है, घटा दो। अगर आपको यहाँ से ये आपका अगर 10 में से 9 तो एक बचेगा, अगर घटा तो आता होगा आपको। 242 में घटाना है आपको 108.9, ऐसे करोगे ना। 10 में से किया 9 तो एक, 11 में से 8 गया तो 3। ओके, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा आपका एक, कितना आएगा 133.1। तो ये आपका मान होगा 133 आप पॉइंट में एक। तो जेड का ये मान आया 133.1। सवाल में कहा है बताओ, अब बताओ कि जेड का मान जो है वो एक्स से कितना कम है। इससे ये जो है वो कितना कम है। ये छोटा ये बड़ा है, तो जाओगे आप इससे इसके पास कितना होगा 43 से जाओगे यहाँ पर तो आपका जो है 33 है ना, 33 जाओगे यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा। अरे भाई 142 में घटाओगे 133.1 तो 9,800 कितना आएगा 8.9 जो है वो कम है। कितना कम है 8.9 कम है। किससे, एक्स से। एक्स का मान कितना है 142 गुना में 100 और साइन कितना होगा परसेंटेज का। इससे पॉइंट उड़ाओगे यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा, कितना हो जाएगा 890 बटे में 142। मेरे भाई 890 बटे में 142। अगर आपने भाग दिया तो आपका 6 बार तो ये जाएगा ही। ऑप्शन जो आपका होगा वो बी या डी होगा, लेकिन दोनों ऑप्शन बहुत ही आसपास है तो आप ऐसे कर नहीं सकते। 6 दूना 12, 6 चौक 24 और 1 25, 6 और 2 8, 852 कितना बच जाएगा ये वाला, ये बच जाएगा आपका 38। 38 कौन बिठाओगे 2 के 0 जाएगा 142 जाएगा ये वाला आपका 2 बार में, लगभग जाएगा आपका 2 बार में। तो 6.2 यानी कि ये चलता जाएगा, कौन सा आंसर होगा 6.7 नहीं पहुंच पाएगा, कौन सा आंसर होगा 6.3 होगा ऑप्शन नंबर। ऑप्शन बहुत ही आसपास है भाई, तो आप इसको एग्जैक्ट नहीं कर सकते, मतलब कि आप इसको ऑप्शन से नहीं मार सकते हो। यहाँ पे अगर 6 एक ही बार होता तो फिर आप सुनो बी मार देते, पर यहाँ पे 6 2 बार, वो भी बहुत ही आसपास है। तो ऑप्शन हमेशा दूर दूर होता है तब वो काम करता है, अगर आसपास होता है तो काम नहीं करता है। सवाल है आपका कि एक संस्था है, क्या है आपका, एक जो है वो संस्था है, उसमें 35% लड़का है और शेष जो है वो लड़कियां हैं गर्ल्स हैं। यदि किसी एग्जाम में 30% बॉय फेल हो जाता है और 60% लड़कियां पास हो जाती है, बताओ एग्जाम में कितना परसेंट फेल हुआ है। आपको फेल निकालना है, आपको ध्यान देना है फेल पर। ये बॉय है और ये जो है आपका गर्ल। सवाल ने कहा है कि 35% जो है वो क्या है आपका बॉय है। जितना भी संख्या होगा वो अपने आप में होगा 100, तो 100 का 35% 35 ही होता है। तो 35 अगर लड़की है तो 65 क्या होगा आपका लड़का होगा। ठीक है, ये दोनों 5 से कट रहा है, 5 से काटोगे 5 से आएगा 7 बार, 5 से आएगा 13 बार। कितना आ गया ये आ गया 7:13। तो मेरे भाई कितना आ गया 7:13। सवाल अगला आगे बोला गया सवाल कि, कि अगर लड़का लड़का फेल होता है कितना 30%, लड़का अगर फेल हुआ है 30% और लड़की पास हुआ है कितना 60%। भाई 60% पास हुआ है ना, आपको तो फेल निकालना है, तो 40% फेल हुआ है, आपको निकालना है टोटल। तो आप लगा दो वेटेड एवरेज, यहाँ से करोगे 7 या 21,
210 प्लस में 13 चौका 52, 520 बटे में कितना होगा 13 और 7 20, टोटल नंबर कितना है 20। जोड़ो कितना होगा ये हो जाएगा आपका 5 2 7 730 बटे में 20 कितना आएगा 36.5%। यही इसका आंसर होगा। 36.5% क्या है ये आपका जो है वो ऑल ओवर फेल हुआ है। कौन सा आंसर होगा बी नंबर होगा आपका 36.5%। मेरे भाई ये था आपका लास्ट सवाल। हम लोग मिलेंगे कल 8 बजे लाइव, ठीक है। ये आपका क्लास रिकॉर्डेड क्लास है पर आपको मिलेगा लाइव 8 बजे, ओके मेरे भाई। कल से आपको मिलेगा लाइव। चलिए मेरे भाई तो हम लोग मिलते हैं कल इसी टाइम 8 बजे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।